जे एड एक्सचेंज, जे एड्स ग्रुप, जे एड्स कॉइन। डियर फ्रेंड्स, आज हम अर्न ऑनलाइन विद मानस यूट्यूब चैनल पे क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूरा जानकारी लेंगे। अगर आप क्रिप्टो करेंसी पहली बार सुन रहे हैं या पहली बार यूज करने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनें। आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और क्यों एड एक्सचेंज एड्स कॉइन लाया और क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट कर रहा है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी इज़ अ डिजिटल करेंसी which transactions are verified and maintained by a decentralized system using cryptography. It may seem a difficult definition. मतलब क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसको हम देख नहीं सकते, जहाँ पे हर एक ट्रांजैक्शन वेरीफाई होता है और उसका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन होता है। और ये होता कैसा है? ये क्रिप्टोग्राफी के सिस्टम से डिसेंट्रलाइज्ड वे से होता है। तो ये जो डिफिनेशन मैं आपको बताया ये आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा होगा। अभी हम आने वाले कुछ मिनटों में इस डिफिनेशन का अर्थ को डिफाइन करेंगे। तो क्रिप्टो करेंसी है क्या? क्रिप्टो करेंसी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, क्रिप्टो प्लस करेंसी। क्रिप्टो करेंसी दो वर्ड को लेके बना हुआ है, एक का नाम है क्रिप्टो और दूसरा है करेंसी। क्रिप्टो मीन्स हिडन और सीक्रेट। क्रिप्टो का मतलब क्या है? जो छुपा हुआ रहता है, जो हिडन रहता है, जिसे कोई जान नहीं सकता। और करेंसी क्या है? करेंसी इज ए मीडियम टू बाय और सेल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। करेंसी एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदते हैं। ईच कंट्री हैज इट्स ओन करेंसी। हर एक कंट्री का खुद का करेंसी रहता है। जैसे इंडिया का INR है और ये रेगुलेटेड होता है RBI के माध्यम से। एवरी कंट्री रेगुलेट देयर ओन कंट्रीज थ्रू अ गवर्नमेंट बॉडी। हर एक कंट्री अपने जो है करेंसी को गवर्नमेंट के कुछ बॉडी के माध्यम से रेगुलेट करते हैं। सो क्रिप्टो करेंसी इज ए सीक्रेट बट इंटरनेशनल करेंसी। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन और रेगुलेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट। क्रिप्टो करेंसी क्या है? ये तो सीक्रेट करेंसी है जो इंटरनेशनल लेवल पे चलता है, यानी कि आप दुनिया के कोई भी कोने में जाओ आप क्रिप्टो करेंसी को यूज कर सकते हो। लेकिन इसका कोई भी ऐसा गवर्नमेंट बॉडी नहीं रहता है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहता है जो इसको मॉनिटर या रेगुलेट करे। इफ वी ऑलरेडी हैव करेंसी देन व्हाई क्रिप्टो करेंसी? अगर हमारे पास करेंसी है तो हमें क्यों क्रिप्टो करेंसी चाहिए? तो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। दुनिया में चेंज ही एक ऐसा बदलाव ही एक ऐसा चीज़ है जो परमानेंट है। देयर आर अ लॉट ऑफ रीजन्स और वी कैन से एडवांटेजेस ऑफ क्रिप्टो करेंसी ओवर करेंसी रेगुलेटेड बाय एनी इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट। अभी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों हम क्रिप्टो करेंसी की ओर जा रहे हैं और ऐसे क्या क्या एडवांटेजेस है या क्या रीजन्स है कि हम क्रिप्टो करेंसी जिसको कोई भी गवर्नमेंट बॉडी रेगुलेट नहीं करती है उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी इज डिसेंट्रलाइज्ड। ये कोई भी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इसका मतलब क्या है? वी नो दैट करेंसी लाइक INR आर सेंट्रलाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। हमें पता है कि जैसे हमारा INR है, रुपीज़ है, वो RBI यानी कि कोई भी गवर्नमेंट बॉडी के माध्यम से रेगुलेट होता है और उसको रेगुलेट करता है वो गवर्नमेंट बॉडी। बट क्रिप्टो करेंसी इज नॉट रेगुलेटेड बाय एनी स्पेसिफिक पर्सन, इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट। लेकिन क्रिप्टो करेंसी किसी भी व्यक्ति, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी गवर्नमेंट की ओर से रेगुलेट नहीं होता है। एज वी नो दैट इन 2016 इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस द स्क्रैपिंग ऑफ हाई वैल्यू बैंक नोट्स विच अमाउंटेड टू 86% ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन। हमारा जो 2016 में नोटबंदी का
स्कैम आ गया था, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे करेंसी को रेगुलेट करती है, वो नोटबंदी कर दिया था, जहां हमारा जो पुराना करेंसी था 500 का नोट, वो लगभग 86% को प्रभावित किया था, और which amounted 86%. This type of scenario is not possible in case of cryptocurrency. और टेक एन इस जो सिनारियो हुआ था 2016 में, इसी टाइप का किसी भी प्रकार का सिनारियो क्रिप्टो करेंसी में कभी भी नहीं होगा। हम दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। जस्ट सपोज यू हैव ए बैंक अकाउंट एंड सम डे योर बैंक मेक्स जीरो ऑल योर बैलेंस, मीन्स डिलीट योर डिपॉजिट एंट्री फ्रॉम देयर लेजर, देन व्हाट? अगर आपके कोई बैंक अकाउंट में कुछ पैसा है और बैंक आपके जितने भी एंट्रीज़ है सबको अगर डिलीट कर देती है, इरेज कर देती है, तो आप क्या कर सकते हैं? हाउ यू विल प्रूव यू हैड मनी इन योर अकाउंट इन दैट बैंक? आप कैसे ये प्रूव करेंगे कि आपके उस बैंक के अकाउंट में कितना पैसा था, क्योंकि आपका सारे एंट्रीज को बैंक डिलीट कर चुकी है। होप यू हैव वॉच्ड हर्षद मेहता 1992 स्कैम। आशा है कि आपने 1992 के हर्षद मेहता का स्कैम के बारे में देखा होगा। हाउ ए बैंक लॉस्ट इट्स रिसीट, कैसे एक बैंक उसकी रिसीट को खो देता है। बट इन केस ऑफ क्रिप्टो करेंसी, एज इट्स डिसेंट्रलाइज मीन्स इट्स लेजर इज पब्लिक लेजर, बिकॉज टेक्नोलॉजी बिहाइंड क्रिप्टो करेंसी इज ब्लॉकचेन। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका जो सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि पब्लिक है, ये पब्लिक लेजर है, और इसके पीछे जो माध्यम चलता है उसको हम ब्लॉकचेन कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, एवरी ट्रांजेक्शन गेट स्टोर्ड इन मैनी कंप्यूटर एंड एवरीवन कैन वेरीफाई। हमारा जितना भी एंट्रीज होता है, हर एक एंट्री कई सारे कंप्यूटर में रिकॉर्ड होके आते हैं और इसको कोई भी वेरीफाई कर सकता है। इवन इफ समवन ट्राई टू डिलीट एंट्री फ्रॉम एनी ऑफ कंप्यूटर, ही और शी वुड बी कॉट इजीली बिकॉज अदर कंप्यूटर वुडंट वेरीफाई दोज फ्रॉड अटेम्प्ट्स। अगर कोई किसी एक कंप्यूटर में उसको डिलीट करना चाहे तो उसको इजीली हम पकड़ सकते हैं, क्योंकि उसका एंट्रीज बाकी सारे कंप्यूटर में रहेगा। One more advantage of centralized currency that if any government prints more money, it will be responsible for inflation in that country and maybe reason for downfall of economy. अगर और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें, अगर कोई एक कंट्री उसका खुद का करेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करने के लिए सोचेगा, तो वही कंट्री रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसकी कंट्री में इन्फ्लेशन लाने के लिए और अपनी देश को नीचे गिराने के लिए। दिस हैपन इन जिम्बाब्वे, इन अफ्रीका एंड इन वेनेजुएला। ये ऑलरेडी साउथ अमेरिका का वेनेजुएला, अफ्रीका और जिम्बाब्वे में हो चुका है। व्हेन दिस कंट्रीज प्रिंटेड मोर मनी, प्राइसेस रोज फास्टर। जब इन सारे देशों ने ज़्यादातर मनी को प्रिपेयर किया तो ये सारे देश इन्फ्लेशन में चले गए, उनका मनी का वैल्यू डाउन हो गया। Until this country started to suffer from something called हाइपर इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन से ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन भी यहाँ आ गया। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ इन्फ्लेशन इज डेंजरस फॉर यू। आओ हम जानते हैं कि अगर इन्फ्लेशन या हाइपर इन्फ्लेशन होता है तो हमको कितना डेंजरस होता है। सपोज यू हैव हर्ड ऑन 10 रुपी एंड यू कैन बाय 2 चॉकलेट्स, बट ए मोर मनी विल बी प्रिंटेड। हाइपर इन्फ्लेशन मेक्स prices of things high, and suppose now chocolate price becomes 10 rupees, so now from your hard earned money which could buy you 2 chocolates now can buy only 1 chocolate, so indirectly value of your money becomes half, and if continuous inflation happens maybe value of your money becomes almost zero someday. इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज आपके पास कमाई हुई 10 रुपया है और उस 10 रुपये में आप 2 चॉकलेट खरीद सकते हैं। जब प्राइस राइज होगी, इन्फ्लेशन आएगी, तो होगा क्या कि जिस हर अर्न मनी में आपको 2 चॉकलेट मिल रहा था उस पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी और आपको सिर्फ एक ही चॉकलेट मिलेगा। और ऐसे भी सिचुएशन आ सकता है
कि वो उसका वैल्यू जीरो भी हो जाए। Maybe you will think our government will never do such thing, so we don't need to worry. But we know that when there occurs irregularities in any country currency, it may affect other countries currency and economy. अगर आप सोचते हैं कि हमारे कंट्री में ऐसा कुछ नहीं होगा तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि अगर कोई दूसरा कंट्री भी ये करता है तो ये हमारे कंट्री में उसका असर पड़ सकता है। Hope now you have understand why we need international decentralized currency, that is cryptocurrency. मुझे आशा है कि अभी आप समझ गए होंगे कि हमें क्रिप्टो करेंसी क्यों चाहिए, डिजिटल करेंसी क्यों चाहिए। और टेक्नोलॉजी बिहाइंड क्रिप्टो करेंसी इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी। जो क्रिप्टो करेंसी के बिहाइंड जो टेक्नोलॉजी काम करता है उसको हम क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। ये It is used for verification of transaction and blockchain is technology on which cryptocurrency works. ये हर एक चीज़ को वेरिफिकेशन के लिए, हमारा जो ट्रांजेक्शन होता है उसको वेरिफिकेशन के लिए यूज होता है, और इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी काम करता है उसको हम ब्लॉकचेन कहते हैं। और ब्लॉकचेन दो वर्ड को लेके बना हुआ है, एक तो ब्लॉक और दूसरा है चेन। ब्लॉक इज लाइक ए कंप्यूटर नेटवर्क व्हिच स्टोर्स ऑल एंट्रीज ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ क्रिप्टोकरेंसी। ब्लॉक कंप्यूटर का एक नेटवर्क है जो हमारा हर एक क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन को, एंट्रीज को रिकॉर्ड करता है। चेन इज कनेक्शन बिटवीन ऑल दिस कंप्यूटर ब्लॉक्स। और चेन एक माध्यम है जो हर एक कंप्यूटर ब्लॉक को कनेक्शन करता है। सो ऑल ट्रांजेक्शन स्टोर्स इन मेनी कंप्यूटर, सो इट्स ए पब्लिक लेजर। नो वन कैन टेक योर मनी बाय डिलीटिंग एनी एंट्री लाइक इन केस ऑफ सेंट्रलाइज्ड करेंसी। जैसे सेंट्रलाइज्ड करेंसी में आपका पैसा को कोई चाहे तो चोरी करके ले सकता है, उसका एंट्री को डिलीट करके। यहाँ क्योंकि हर एक कंप्यूटर में आपका रिकॉर्ड रखा हुआ है, कोई चाहे तो आपका एंट्रीज को डिलीट करके आपका पैसा को चोरी नहीं कर सकता। नो वन नोज हाउ मच यू maybe you will think that if it's public ledger then everyone can see how much money we have. अगर ये पब्लिक लेजर है तो आप सोच रहे होंगे कि आपके अकाउंट में, यानी कि क्रिप्टो करेंसी के अकाउंट में कितने करेंसी है सबको पता चलता होगा, सब जानते होंगे कि आपके पास कितना करेंसी है। बट एक्चुअली ऑल डाटा बी स्टोर्ड इन कोडेड फॉर्म, सो इवन आफ्टर बीइंग स्टोर्ड इन मेनी कंप्यूटर नो वन नोज हाउ मच यू हैव। क्योंकि जितना भी डाटा आपके पास रहता है वो कोडेड फॉर्म में रहता है, तो किसी को भी कुछ पता नहीं चलता कि आपके पास कितना करेंसी या कितना क्रिप्टो करेंसी पड़ा हुआ है। स्कोप ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया, हमारे इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का क्या स्कोप है। एज ऑफ नाउ क्रिप्टो करेंसी इज लीगल इन इंडिया आफ्टर न्यू बिल पास्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, सो यू कैन इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी। अभी गवर्नमेंट के जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन निकला है उसी की तहत से क्रिप्टो करेंसी लीगल है और आप क्रिप्टो करेंसी में अपना पैसा को निवेश कर सकते हैं। एनीवे इन द यू कैन ट्रांसफर मनी एनीवे इन द वर्ल्ड। आप पैसे को कहीं भी भेज सकते हैं और आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। एज इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट, सो यू नीड इंडियन क्रिप्टो करेंसीज व्हिच आर बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्योंकि हमारा मार्केट, इंडिया का मार्केट जो है सबसे बड़ा मार्केट है, इसके लिए हम ऐसे क्रिप्टो करेंसी चाहिए जो इंडिया बेस्ड हो। और एड्सकॉइन इज़ एन इंडियन क्रिप्टो करेंसी, और एड्सकॉइन जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं वो इंडियन बेस्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। एड्सकॉइन एन इंडियन क्रिप्टो करेंसी इज गोइंग टू लॉन्च, इट्स ऑलरेडी बीन लॉन्च, यहाँ पहले लिखा गया था, ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। और ये जिस बेस पे काम करता है उसको TRC20 ब्लॉकचेन नेटवर्क कहा जाता है। ये एक ब्लॉकचेन नेटवर्क है। सप्लाई ऑफ एड्सकॉइन इज लिमिटेड टू 10 बिलियन ओनली। लिमिटेड सप्लाई में हाइक इट्स प्राइस रैपिडली इन केस ऑफ डिमांड इन नियर फ्यूचर। ये जो लिमिटेड रहता है सप्लाई, इसके बदौलत बहुत जल्द ही जो हमारा प्राइस रहता है वो हाइक हो सकता है, बहुत रैपिडली हाइक हो सकता है। एज ऑफ नाउ यू कैन यूज एड्सकॉइन फॉर क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट और मनी ट्रांसफ़र फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवेयर। आज आप इस क्रिप्टो करेंसी अपना एड्सकॉइन को
आप कहीं भी पैसा भेजने के लिए या कुछ करने के लिए आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो अभी हम जानते हैं एड्स कॉइन क्यों, व्हाई एड्स कॉइन। एड्स कॉइन इज एन इंडियन क्रिप्टो करेंसी coming with ICO, so you have an opportunity to buy it at a very early stage, which may make you a huge profit। हम क्रिप्टो करेंसी क्यों करेंगे, इसका जो 3 ICO था वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है और इसका प्राइस 10 पाइस से स्टार्ट हुआ था और अभी 40 पाइस है। हालांकि ICO ख़त्म हो चुका है तो अभी भी प्राइस कम है, 40 पाइस है। एंड इफ इन फ्यूचर Indian government announced cryptocurrency as legal tender of money, Bitcoin may be your currency to buy or sell products and services in India। अगर आने वाले दिनों में गवर्नमेंट अभी तो लीगल कर दिया है, अगर इसको लीगल टेंडर घोषित करता है तो Bitcoin ही एक ऐसा करेंसी होगा जिसको प्रोडक्ट और सर्विस बाय करने के लिए हम यूज कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर में। तो दोस्तों ये था क्रिप्टो करेंसी के बारे में। आई एम श्योर दैट आप सब इसको समझ गए होंगे और एड्स कॉइन के बारे में आपका जो ख्याल था वो आपके दिमाग से हट गया होगा और आप कंपनी को की डिसीजन जो है वो फ्यूचर को देख के है और फ्यूचर को शेप करने के लिए वो INR से एड्स कॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी की ओर बढ़ के गया है।